हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश। तो सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं? यस, वेरी गुड। तो बेटा ये देखो, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 19 यानी कार्यपत्रक 19। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो शुरू करें। तो ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट। तो आपको पता ही होगा हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे कक्षा अध्यापक का नाम यानी अपने क्लास टीचर का नाम। ये हमारे कार्यपत्रक 19 यानी वर्कशीट नंबर 19। क्या डेट है? 4 दिसंबर 2020। और ये हमारा सब्जेक्ट है यानी विषय विज्ञान। ये कक्षा 6 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ सभी बच्चे अपना सेक्शन लिख लेंगे, ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश, छाया और परावर्तन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं, यानी जब प्रकाश की किरणें होती है तो किसी वस्तु पर जब गिरती हैं तो वे टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं। प्रकाश किरणों की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए इस गतिविधि को करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो समतल दर्पण के सामने खड़े हों और अपने प्रतिबिंब को देखिए। यानी क्या करना है आपको? किसी दर्पण के सामने खड़े हो जाना है। तो समतल दर्पण के सामने खड़े होना है और सबसे ये अपने प्रतिबिंब को देखना है और इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले गतिविधि देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो एक बच्चा खड़ा भी हुआ है। ये देखो सामने आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का, ये क्या है? एक समतल दर्पण है। ठीक है, एक समतल दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब के लक्षण। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान है। प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के आकार के समान होता है। ठीक है, और जो प्रतिबिंब का पार्श्व रूप होता है वो उल्टा बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? जब आप दर्पण के सामने खड़े होकर पीछे की ओर चलते हैं, यानी अगर आप यहाँ पर खड़े हैं और ये क्या है? सामने दर्पण है, और आप पीछे यहाँ की ओर चलते हैं तो आपका प्रतिबिंब भी पीछे होता चला जाएगा, यानी पीछे हटता हुआ चला जाएगा। ऐसा प्रतिबिंब जो वास्तविक प्रतीत होती है लेकिन होता नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक बच्चा दिखाई दे रहा है आपको। ये क्या है? सामान्य दर्पण। तो अगर ये बच्चा थोड़ा पीछे की ओर जाएगा यानी सामान्य दर्पण से, तो जो आपका प्रतिबिंब ये बना हुआ है ये भी पीछे की ओर जाता दिखाई देगा आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, क्या आपका प्रतिबिंब और आपके शरीर का आकार एक ही है? तो अभी हमने पढ़ा था प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 2, अब अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाइए। आपके प्रतिबिंब ने किस हाथ को उठाया? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। तो यहाँ पर यानी दिखाई देगा आपको दायां हाथ, दायां। ठीक है, अगर आप बायां उठाएंगे तो आपको दायां दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, अब 2 कदम पीछे की ओर चलें, प्रतिबिंब का क्या होता है? यानी जब यहाँ पर देखना, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कि जब आप दर्पण के सामने खड़े होकर पीछे की ओर चलते हैं तो आपका प्रतिबिंब भी पीछे की ओर जाती है। तो यहाँ पर देखो 2 कदम पीछे की ओर चलें तो प्रतिबिंब क्या होता है? यानी यहाँ पर प्रतिबिंब भी, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रतिबिंब भी 2 कदम पीछे हो
जाता है। ठीक है, यानी जब हम 2 कदम पीछे की ओर चलते हैं तो हमारा प्रतिबिंब भी 2 कदम ही पीछे हो जाता है। ठीक है, यानी जितना हम पीछे होंगे उतना ही हमारा प्रतिबिंब पीछे होगा। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, क्रियाकलाप। अब इस क्रियाकलाप को देखिए, जब हमेशा दर्पण के सामने खड़ा होता है, यानी जब महेश, ये है महेश, जब महेश दर्पण के सामने खड़ा होता है तो वह एक आकृति देख सकता है जो उसके ही समान दिखती है, तो इसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आकृति दिख रही है वो किसकी है, महेश की ही है। और ये दिखने वाला प्रतिबिंब क्या है, इसको जो ये आकृति दिखती है इसे, ये क्या होती है, ये प्रतिबिंब होता है हमारा। जब प्रकाश सूर्य या बल्ब जैसे प्रकाश स्रोत से महेश पर गिरता है तो ये प्रकाश किरणें फिर से परावर्तित हो जाती हैं, जिससे एक प्रतिबिंब बनता है। जब ये परावर्तित किरणें महेश की आंखों में प्रवेश करती हैं तो वह अपने प्रतिबिंब को देख सकता है। यानी जब प्रकाश की किरणें यहाँ पर पड़ती हैं, किसी वस्तु पर पड़ती हैं, तो हम अपनी आंखों से यानी प्रकाश देख सकते हैं। इसलिए इस विधि से हम एक समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की कुछ विशेषताओं का निरीक्षण करते हैं। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, क्रियाकलाप। क्रियाकलाप, एक कागज पर ABC अक्षर लिखिए और एक समतल दर्पण की ओर कागज को रखिए। तो आपको कैसे, जो ये ABC हैं तो आपको कैसे दिखाई देंगे, तो जो A होता है वो आपको बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। यानी जैसे आप रखोगे ABC ऐसे रखोगे तो देखो ये जो A है आपको अपने समतल दर्पण में ऐसा बिल्कुल सीधा दिखाई देगा, और जो B है आपको ऐसा यानी उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, और जो C है वो भी आपको उल्टा दिखाई देगा समतल दर्पण में। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, प्रश्न नंबर 2, इस वाहन पर लिखा हुआ शब्द पढ़िए। तो इस पर जो वाहन पर लिखा हुआ शब्द है देखो क्या है, AMBU, जो उल्टे उल्टे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इनको हमें सीधा करके लिखना है। जैसे कि क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर देखो A लिख लेते हैं, M B उल्टा हुआ है तो B सीधा करके लिखो, B U तो L उल्टा है, L, A सीधा है, A, N उल्टा है, N, C उल्टा है, C, E भी उल्टा है, E, तो क्या बन गया, एम्बुलेंस। यानी इस वाहन पर लिखा हुआ शब्द क्या है, एम्बुलेंस। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, प्रश्न नंबर 3 क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो इसका आंसर तो अभी हमने पढ़ा था, देखो ऊपर सबसे, कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो वे टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं। प्रकाश किरणों की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का आंसर, प्रश्न नंबर 1 आंसर यहाँ से लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 2, एक समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का अनुपात क्या है। यानी जब एक समतल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है उसका आकार होता है और वस्तु का आकार का अनुपात क्या होता है, तो ये होता है समान होता है। यानी जितनी दूरी आपकी होगी उतनी ही दूरी आपके प्रतिबिंब की होगी। यानी अगर आप यहाँ पर खड़े हैं यानी 1, तो आपकी जो प्रतिबिंब होगा उसकी दूरी भी 1 ही होगी, यानी समान। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 3, क्या हम एक दर्पण के अलावा किसी और वस्तु में अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, उनके नाम लिखिए। तो जी हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। जैसे जब हम पानी में देखते हैं तो पानी में हमें अपना जो प्रतिबिंब होता है, अपना जो फेस होता है दिखाई देता है ना, यस, वेरी गुड। और जब हम कोई चमकती हुई चीज़ देखते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई चमकती हुई बोतल हो गई, अगर हम उसमें फेस देखते हैं तो दिखता है। ठीक है, जैसे चमकते हुए बर्तन हो गए, उसमें भी हमारा फेस दिखता है। ठीक है, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या होगा।
तो ये है हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर। कोई भी सतह है जो चिकनी है, यानी कोई भी जो सतह होती है जो चिकनी होती है और प्रकाश की किरणों को परावर्तित करती है, उसमें हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। जैसे शीशा हो गया है, बर्तन हो गए हैं, चमकदार बोतल हो गई है, पानी आदि। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4, एक कागज पर अपना नाम लिखें और उसे दर्पण के सामने रखें। इस दर्पण में दिखने वाले अपने नाम के प्रतिबिंब को लिखिए। यानी आपको क्या करना है, अपना एक कागज पर आपको अपना नाम लिखना है पहले तो। जैसे कि अगर किसी का नाम हो भीम, BHEEM, भीम, ठीक है। तो आप सभी बच्चे अपना नाम लिखकर देखिए, ठीक है। और उसको क्या करना है, उसे दर्पण के सामने रखना है और इस दर्पण में दिखने वाले अपने नाम के प्रतिबिंब को देखिए। यानी अगर हम भीम को दर्पण में देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा, B उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। H हमें ऐसे ही दिखाई देगा, BH, ये E है यहाँ पर, E यानी E इधर को, ठीक है, BHEE, जो डबल E है वो हमें ऐसे उल्टा दिखाई देगा और जो M है वो हमें सीधा दिखाई देगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये देखो, यानी B हमें उल्टा दिखाई दिया, H हमें ऐसे ही दिखाई दिया और E हमें उल्टा दिखाई दिया इधर को। तो सभी बच्चे करके देखिए। फिर नेक्स्ट क्या है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। यानी कोरोना से लड़ने के लिए आपको मास्क पहन के रखना है। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए और सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।